हेलो एवरीवन। चलो साथ में आज प्रियम्बल करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये कहने को तो प्रीलिम्स रिवीजन की है, बट आपको इसमें से बहुत सारे मेजर पार्ट दिखेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट दिखेंगे जो आप बेसिकली अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स तो सब पढ़ते हैं, 1000 बार रट्टे लगाते हैं, बट सही औकात पता चलती है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सो क्यों ना आप लक्ष्मीकांत को रिवीजन करें मेरे साथ क्वेश्चन बनाकर। सो लेट्स बिगिन। प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे क्या बोलते हैं, इनके पालकी वाला ने इसको क्या कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड अगर कुछ है तो वह है प्रियम्बल। ठीक है, और प्रियम्बल ये ऐसा गाइडलाइन है जो हमें बताता है कि आखिर हमें अचीव क्या करना है। ठीक है, अगर हम कहीं पे भी हम वेग रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो प्रियम्बल प्ले अ गाइड रोल। ठीक है, आप समझ में आ गया। सो दिस लाइन यू कैन मेंशन इन योर मेंस इंट्रो। सो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। The following are enshrined in the preamble of the Constitution of India. preamble में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर preamble किसी को याद है तो उसे पता होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या मेंशन है, उसके बाद मेंशन है सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देन फिर क्या मेंशन है कि हमें क्या क्या हमें सिटीजन को क्या क्या सिक्योर करना है। फर्स्ट, सबसे पहले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी। ठीक है, जस्टिस कितना प्रेम्बल ने कितना तरह की जस्टिस की बात की है, तो 3 तरह की जस्टिस की उसने बात की है। ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, हमें किस किस चीज़ में हमें आज़ादी दो, हमें सोचने में दो, हमें एक्सप्रेस करने में दो, बिलीव करने में, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी 2 चीज़ में हम इसने मेंशन किया है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटीज़ तो मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, भाईचारा बहुत ज़रूरी है बनाए रखना, क्योंकि हम डाइवर्स लोग इस पूरे देश में रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है एक यूनिटी मेंटेन करने के लिए। सो यूनिटी, सो द आंसर विल बी, सबसे पहले क्या मेंशन है हमारे प्रियम्बल में, तो सबसे पहले मेंशन है आपको जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी, देन यूनिटी। सो आवर आंसर विल बी दिस, ये याद रखना होगा, जेलफू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो प्रियम्बल है वो किस फिलोसफिकल के थ्रू ये बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट, तो बिल्कुल नहीं। यस, नेहरू रिपोर्ट ना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट ज़रूर है, इसने फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरलिज्म को मेंशन किया, बट प्रियम्बल से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हमने कल पढ़ा था से पहले वाले चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947। कब इन्होंने दिया था, 13 दिसंबर को दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ही बेसिस पे हमने क्या लिया है, हमने प्रियम्बल लिया है। ठीक है, एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल भी कहा जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल भी कहा जाता है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल। महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस, हम ये रियल इंडिपेंडेंस ऑफ विलेज रिपब्लिक में ये यूज़ हुआ था, बट दिस इज़ नॉट फॉर द प्रियम्बल। इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929, ये पूर्ण स्वराज पर बेस्ड था। इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल मैं बता देती हूँ ये अभी पार्ट है,
ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। आगे हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री में क्या है कि बेरोबारी केस में कहा गया था कि नहीं ये नहीं है। बाद में केशव नंदी भारती केस आया था 1973 में, इसने कहा कि यस ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको अप्रूवल किसने दिया था? LIC केस 1995 में कि यस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नाइदर कन्फर्म एनी पावर नॉर इम्पोज एनी ड्यूटीज नॉर कैन इट बी एन एनी यूज इन द इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन सही है, यस ये कोई ना पावर देती है ना ही कोई ड्यूटी इम्पोज करती है, बट दिस लाइन इज रॉन्ग। इट बी आर एनी यूज इंटरप्रेटिंग नॉर इम्पोज, नो। ये इंटरप्रिटेशन में मैंने सबसे पहले बताया कि ये गाइडलाइन में जो वेग कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आता तो ये हमें गाइडलाइन का गाइड करती है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस हिस्सा है। एंड कैन बी यूज इन इंटरप्रेटिंग, यस अगर कोई चीज़ वेग है तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। एंड अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ इक्वालिटी और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इक्वालिटी में आखिर क्या, तो आप प्रियम्बल में जाके देखिए कि इक्वालिटी में क्या मिलनी चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर अगर मेंशन है लिबर्टी, तो आप वहाँ पर जाके देखिए कि लिबर्टी ये चीज़ जाके देखिए कि ये चीज़ मिलनी चाहिए। जस्टिस, कितना तरह का जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये इंटरप्रेट करने में बहुत ही हेल्प करती है। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यस ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट कन्फर्म पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज ऑन एनी अदर प्रोविजन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ना ही हमें कोई राइट प्रोवाइड करती ना ही कोई ड्यूटी प्रोवाइड करती जिसे हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ ये क्या ये देती है हमें गाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द preamble of Indian Constitution declare the resolve of the people of India to secure to all its citizen। yes वो क्या चाहती है कि वो क्या सिक्योर करे उसके सिटीजन। तो पहला, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, नहीं ये मेंशन है आपको फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 1 क्लॉज ई में मेंशन है कि आप पूरे देश में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, नहीं ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन है आर्टिकल 30 में। फॉर द माइनॉरिटीज़, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यस दिस इज मेंशन इन प्रियम्बल। राइट टू एजुकेशन एट अ प्राइमरी लेवल, ये किस चीज़ में मेंशन है, ये भी FR में मेंशन है हमारे। किस आर्टिकल में, यहाँ से रिवाइज करिए आर्टिकल 21 में। बेसिक एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस, मैंने बताया 6 से 14 साल के बच्चों तक। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस क्या रेफर करती है हमारे प्रियम्बल में? सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबको वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, ये मिला हम। ये किस चीज़ में प्रेजेंट है? DPSP में प्रेजेंट है आर्टिकल 39 में, ठीक है। इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये बहुत ही नैरो है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिर्फ जस्टिस में, दिस इज़ वेरी नैरो, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक एंड रिवोल्यूशन, यस सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों रिवोल्यूशन हर सिटीज़न को प्रोवाइड होना चाहिए, ये चीज़ मेंशन है। सामाजिक कैसे? डिस्क्रिमिनेशंस नहीं की जाए इनके साथ, ठीक है। इकोनॉमिक कैसे? अमीर गरीब में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए DPSP आर्टिकल 39 एंड 41 43 ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है इनके लिए। एंड केशव नंदा भारती केस ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। चीफ जस्टिस टू द पुअर, ये आर्टिकल 39 क्लॉज A में है कि फ्री लीगल एड देना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गरीब, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। 6 क्या बात करते हैं? रिपब्लिक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्क, यस जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, लेकिन वो हेरिडेटरी नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए। और हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, दादाजी हैं।
इन्हें वोट कौन करते हैं? एमपी और एमएलएज वोट करते हैं इन्हें, और कोई राजा कोई रानी वगैरह नहीं। यूके से आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है, वहाँ राजा रानी है, पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ वहाँ मोनार्की है। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ हमने रिपब्लिक रखा है, ठीक है। इंडिया को हर एक सिटीजन को अधिकार है, आप इसके लिए आप हेड ऑफ द स्टेट में इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्युलर क्या कहता है? सेक्युलर डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। यस, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, स्टेट सबको इक्वली ट्रीट करती है, एंड द टर्म इज नोन एज सर्वधर्म संभाव। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, यू कैन मेंशन इन योर मेंस। नेक्स्ट, हम इसको एक और बात बताते हैं, इसको फ्रांस से कंपेयर करिए। जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होते हैं, वेस्टर्न सेकुलरिज्म बहुत ही कम अलग होते हैं, धर्म और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग है। लेकिन हमारे देश में पॉलिटिक्स गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जब जब ज़रूरत पड़ता है। सो ये पहले नहीं था सेकुलर टर्म हमारे प्रियम्बल में ओरिजिनली, दैट इज इंटीग्रेटेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। यस, ठीक है। दो तरह का डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक डायरेक्ट होते हैं जो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, और एक होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट करके, और वो हमारे लिए वो वेलफेयर करेंगे। सो इंडिया ये फॉलो करती है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए। ये फेमस फ्रेज किसने दिया था? लिंकॉन ने दिया था ये फेमस फ्रेज, ठीक है। सो आप ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में। सोवरियन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पास। ना हम किसी के गुलाम हैं, ना कोई हमारा गुलाम है। सो स्टेट इज़ फ्री टू कंडक्ट ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। यस, आज अगर इंडिया साइन करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमारा वॉलेंट्री है, कोई हम पे फोर्स नहीं करता है। सो दिस ऑल pair are true, so this is going to be the answer. Next, the text of the preamble of the Constitution of India aims to secure। मकसद क्या है प्रियम्बल का? क्या सिक्योर करना है? तो फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल, ये पार्ट 4 में है। दिस इज़ नॉट इन द प्रियम्बल विच कंसिडर आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में है, रिवाइज करते जाइए। Article 51A and it is added in 42nd. This was also not originally present in the constitution. ये भी add हुआ है। Dignity of the individual and unity and integrity of the, this is the last line of our preamble. So this is the aim. ठीक है। Security of service और government service, ये कोई लेना देना नहीं, ये बहुत ही लॉजिक ऑप्शन है। So this is going to be answer. Next, which of the following term was not included in Union of Trinity by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech? इनका लास्ट स्पीच कब हुआ था? हमने अडॉप्ट कब किया था प्रियम्बल को? हमने किया था 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट स्पीच था इनका 25 नवंबर को, ठीक है। तो इन्होंने क्या नहीं किया था अडॉप्ट? लिबर्टी की थी, इक्वालिटी की थी, फ्रैटर्निटी की थी, बट फ्लेक्सिबिलिटी वॉज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल। और सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी का एक और कहना था कि इंडिया में फ्रैटर्निटी इज़ टू अचीव इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव, ठीक है। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम यहाँ इतने ज़्यादा हैं, सो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय दी, कब इंसर्ट हुआ था? तो ये इंसर्ट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये हुआ था, ठीक है। क्या क्या हुआ था? ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये पहले नहीं था,
ये पहले नहीं था, ये ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। 15 अमेंडमेंट एक्ट क्या बात करता है? तो हाई कोर्ट के जो जज थी ना, उनकी रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी गई थी। सो दैट वाज मेंशन इन 15th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 39th अमेंडमेंट एक्ट में क्या मेंशन था? इमरजेंसी के टाइम ये आया था, इंदिरा गांधी जी ने लेकर आई थी, और उस टाइम जो प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ये सबको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था। दैट वाज मेंशन इन 39 अमेंडमेंट एक्ट। एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो मिनी पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसको रिवर्स करने के लिए आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। इसमें आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया था। मैं बहुत ज़्यादा इसको इलोबरेट नहीं कर रही हूँ, हम आगे कर लेंगे। एंड आर्टिकल 21 को काफ़ी बूस्टअप किया था, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस इन विच गिवन टर्म आर मेंशन प्रिएम्बल। आपको ऐसे याद करना है, 3 S एंड DR। ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? सोवरियन होगा, जाहिर सी बात है। फिर कौन होगा? सोशलिस्ट होगा, आप ऐसे याद रखिए। अथॉरिटी होगी, सुप्रीम अथॉरिटी। फिर हम देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे, सेकुलर रहेंगे, सारा धर्म बराबर रहेगा हमारे लिए, डेमोक्रेटिक, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, और हमारे रिपब्लिक जो होंगे, ही विल नॉट बी एनी हेरिडेटरी। सो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में बोला गया था? ये बेरुवारी में बोला गया था। सो फिलहाल क्या है? सो दिस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। ये बहुत पुराना है, अभी ये पार्ट है। इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। येस, ये हमें गाइड करता है, ऑब्जेक्टिव दिखाता है कि हमें मकसद किस चीज़ पे काम करना है। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज़ रॉन्ग। एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्स मैंने कल ही आपको बताया था, एक्ट 1935 थे, और हमने रैंसैक किया था बहुत बाहर की जगह से। ये स्ट्रक्चरल सोर्स थे, फिलोसफिकल था, अमेरिका एंड ऑल। सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग। और पॉलिटिकल सोर्स क्या था हमारा? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। सो अमेंड हुआ था तभी तो जाके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ISIS ऐड हुए थे।